सुबह के 5 बजे थे। मोहल्ले की गलियों में अभी अंधेरा पसरा हुआ था। सिर्फ एक घर में हल्की रोशनी जल रही थी। वही घर जहाँ से रोज एक नई उम्मीद जन्म लेती थी और रोज ही किसी डर से टकरा जाती थी। यह घर था रमेश का। रमेश कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। ना उसके पास पुश्तैनी दौलत थी, ना शहर में कोई बड़ा नाम। वह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी था, जो पिछले 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा था। शेयर बाजार, चार्ट, कैंडल, स्टॉप लॉस, ये शब्द उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। उसकी पत्नी सीमा रसोई में चाय बना रही थी। बच्चों की स्कूल फीस का मैसेज कल ही आया था। ऊपर से माँ की दवाइयाँ, घर का खर्च वैसे ही चल रहा था जैसे हर आम घर में चलता है। तंग लेकिन संभला हुआ रमेश ने मोबाइल उठाया, ऐप खोला और चार्ट देखने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई। आज का दिन बहुत अहम था। पिछले महीने लगातार घाटे में जाने के बाद आज उसने आखिरी बची पूंजी से ट्रेड लगाया था। सीमा ने चाय देते हुए पूछा, आज कुछ ठीक लग रहा है? रमेश मुस्कुराने की कोशिश करता है। हाँ, आज मार्केट अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से वह जानता था मार्केट सिर्फ चार्ट नहीं, इंसान की मानसिकता भी देखता है। जब रमेश ने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब उसे लगता था कि ये आसान पैसा है। यूट्यूब पर वीडियो, इंस्टाग्राम पर रील्स, हर जगह लोग मुनाफे की कहानियाँ सुना रहे थे। किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ धैर्य टूटता है, आत्मविश्वास डगमगाता है और परिवार की जिम्मेदारियाँ कंधों पर और भारी हो जाती हैं। पहले साल में उसने कुछ पैसे कमाए थे, घर में खुशी आई थी। सीमा ने भी भरोसा किया। बच्चों के लिए नई साइकिल आई थी। माँ ने कहा था, बेटा भगवान ने तरक्की दी है। लेकिन दूसरा साल अलग था, घाटे पर घाटा, रातों की नींद गायब। रमेश अक्सर छत पर जाकर बैठ जाता था, आसमान को देखता और सोचता, क्या उसने गलत रास्ता चुन लिया है? आज सुबह मार्केट खुलते ही उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। एक हरी कैंडल बनी, फिर दूसरी। स्क्रीन पर मुनाफा दिखने लगा। रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन भगवान महाकाल को याद किया। लेकिन तभी अचानक मार्केट पलटा। एक तेज लाल कैंडल, मुनाफा घटने लगा। हाथ कांपने लगे, उंगली बेचने के बटन पर रुक गई। यही वो पल था जहाँ ज़्यादा ट्रेडर्स टूट जाते हैं। उसी वक्त उसकी माँ की आवाज़ आई, बेटा नाश्ता कर ले, ठंडा हो रहा है। रमेश ने मोबाइल एक तरफ रखा और माँ के पास जाकर बैठ गया। माँ ने प्यार से पूछा, चिंता में लग रहा है, कुछ गलत तो नहीं? रमेश पहली बार फूट पड़ा, अम्मा, सब दांव पर लगा दिया है, डर लगता है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पैसा ज़रूरी है, पर हिम्मत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान रास्ता उन्हीं को दिखाता है जो सही नीयत से चलते हैं। रमेश फिर से स्क्रीन पर लौटा। उसने वही किया जो उसने सीखा था, लालच नहीं, डर नहीं। उसने स्टॉप लॉस लगाया था, नियम के अनुसार। कुछ ही देर में ट्रेड अपने आप कट गया। थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ। रमेश ने गहरी सांस ली। आज वह हार नहीं माना, ना ही बेवजह जुआ खेला। शाम तक मार्केट स्थिर हो गया। रमेश ने दोबारा छोटा सा ट्रेड लिया, बिना भावनाओं के, सिर्फ नियमों के साथ। इस बार मुनाफा हुआ, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन सच्चा। शाम को जब बच्चे स्कूल से आए,
रमेश ने उनके साथ बैठकर होमवर्क किया। सीमा ने देखा तो मुस्कुरा दी। आज चेहरे पर सुकून है। रमेश ने कहा, आज समझ आया कि शेयर बाजार या ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, खुद को संभालने का खेल है। उस रात रमेश ने मोबाइल जल्दी बंद कर दिया। उसने डायरी में लिखा, धीरे चलो, सही चलो, टिक चलो। समय बीतता गया। रमेश अमीर नहीं बना, लेकिन स्थिर हो गया। घाटे से डरना बंद किया, मुनाफे का घमंड छोड़ दिया, परिवार का भरोसा लौटा। माँ की दवाइयाँ समय पर आने लगीं, बच्चों की फीस समय पर जमा होने लगी। और सबसे बड़ी बात, रमेश ने सीखा कि शेयर मार्केटिंग या ट्रेडर वही जीतता है जो घर की जिम्मेदारियों को याद रखकर बाजार में कदम रखता है। यह कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करना चाहता है, लेकिन रास्ता कठिन है। अगर आप भी ट्रेडिंग, शेयर मार्केटिंग करते हैं तो याद रखिए, चार्ट से पहले घर देखिए, मुनाफे से पहले मानसिकता संभालिए और जीत से पहले इंसान बने रहिए। थैंक यू।